The summary of the last lecture, we have discussed the another topic which are related to class 8, class 11, class 12. बट 9th और 10 के वीडियोस अभी मैंने थोड़ा पॉज रख दिया क्योंकि अभी वहाँ पे चैप्टर होने के और सीधा सीधा वन शॉट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। या फिर एक ही चलो मान लेते 2 लेक्चर में पूरा मैं चैप्टर का आपको थीम समझाऊंगा। ऑफलाइन में अलग टीचिंग होती है, ऑफलाइन में अलग लेवल होता है, लेकिन ऑनलाइन में अलग ही लेवल होता है, ठीक है। अब वो ऑनलाइन हम इसके लिए बनाते हैं क्योंकि आप वो जल्दी से क्विकली रिमाइंड कर पाओ, राइट। चलो मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो आई विल यूज द लोकल लँग्वेज ऑल्सो, ठीक आहे ना। ॲव्हरेज स्टुडंटला समजणं फार महत्त्वाचं आहे। ॲव्हरेज म्हणजे तो ॲव्हरेज नाही आहे, तुझे एफर्ट्स ॲव्हरेज आहेत। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, सो इन द बेसिक इंट्रोडक्शन व्हॉट वी हॅव टू डिस्कस। सो मोशन काय आहे सगळ्यांना माहिती आहे, आता ते रिपीट करून काय अर्थ नाही। मोशन म्हणजे कंटिन्युअसली चेंज इन पोजिशन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन, डन। बट मोशन इन वन डायमेंशन क्या है, ये थोड़ा नया वर्ड है। वन डायमेंशन तर काहीच नाही बेटा, एक ॲक्सिस घेतो, एक ॲक्सिस से अलॉन्ग फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी चल रही है। 11वी वाले खेड्यातून ग्रामीण एरियातून येणारे, लक्ष दे बेटा। नाउ दिस इज अ एक्स ॲक्सिस, यू नो। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्युअसली चेंज इन पोजिशन, राइट, सो इट परफॉर्म्स द मोशन। तो मोशन खाली एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मोशन अलॉन्ग द ओनली वन एक्सिस, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ वन डायमेंशनल मोशन, डन। वन डायमेंशनल मोशन आपको समझ में आ चुका है, लेकिन हमें पार्टिकल को एक्सप्लेन करना होता है कि मोशन को एक्सप्लेन करना है। तो मोशन को अगर एक्सप्लेन करना है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द मोशन, तो हमें विच फिजिकल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक द डिस्टेंस, और अनदर हमें लेना पड़ता है एक फिजिकल क्वांटिटी को जो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी या फिर कर चुकी होगी तो डेफिनेटली वो क्या कर रही है, मोशन ही तो परफॉर्म कर रही है। चलो मान लेते मैं एक जगह पे खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, तो अभी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो मैं डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा हूँ ना कुछ। तो ये जो अगर आप डिस्टेंस अगर दिखाते हो बॉडी का, तो डेफिनेटली बॉडी क्या किस में आ रही है, मोशन में आ रही है, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द मोशन, अगर आप मोशन को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज कौन से 2 जरूरी है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डन। डिस्टेंस भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है, तभी आप गाड़ी का क्या दिखा सकते हो, मोशन, डन। ओके, अब वो बार बार आप 8 फाउंडेशन का देख लो, वहाँ पे मोशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं बोर हो चुका हूँ ये सारी चीज़ों से, राइट। तो आप समझ लेना, पूरे वीडियोस देखो, बिल्कुल आपको बोर नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है मालूम है, अब हिंदी यूज़ कर रहा हूँ तो हिंदी अच्छा लगता है, थोड़ा इधर उधर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो वॉच टाइम बढ़ता है, समझ में आ, पैसा कमाएंगे, कुछ नहीं है पैसा वगैरह, ये दिस इज़ माई पैशन, फिजिक्स इज़ माई पैशन, एम राइट। तो पैशन बोल के काम करोगे तो थकोगे नहीं, हाँ, बर्डन बोल के काम करोगे तो ज़रूर थकोगे, राइट। चलो, तो मोशन को मैंने बोला, मोशन इन वन डायमेंशन दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन ओनली अलॉन्ग द वन एक्सिस, राइट। और मोशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज करना पड़ता है, एक होता है डिस्टन्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, डन। जर मोशनला एक्सप्लेन करायचं असेल तर 2 फिजिकल क्वांटिटीजचा आपण उपयोग करणार आहोत आणि ते उपयोग कोणता आहे, हां, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटचा। चला नेक्स्ट कन्सिडरकडे जाऊ। आता डिस्क्रायबिंग मोशन, आता मोशनला जर डिस्क्राईब करायचं असेल, मी आधीच सांगितलं आहे, जर मला मोशनला डिस्क्राईब करायचं है, डेफिनेटली अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो वी हैव टू टेक द फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, और नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट हियर। अब बोलोगे राहुल सर ऑफलाइन में ऐसे पढ़ाते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा वो कैसा है मालूम, इंटरेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे उछल के पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट भी मेरे साथ उछल के सीखते हैं, उछल के यानी क्या, एनर्जी से सीखते हैं, राइट। यहाँ पे तो क्या है, अब वो कैमरा को बात करने की आदत गिर गई तो अभी थोड़ा सा जम रहा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर, ओके। सो रिमेंबर वन थिंग, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
So what do you mean by the scalar? Those physical quantities whose have only magnitude, not a direction. इसको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड वर्ड अगर हार्ड लग रहा है तो इसको एक दूसरा भी वर्ड है, यू कैन टेक इट एज अ वैल्यू। इसको वैल्यू है, राइट? अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो, इफ यू टेक द डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी आहे? वेक्टर. म्हणून स्केलर्स आणि वेक्टर्स शिकायला पाहिजे, है की नाही? विदाउट नोइंग द स्केलर्स आर वेक्टर, विदाउट नोइंग द कैलकुलस, यू कांट परफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन. अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आता, अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आता, तो आपको बिल्कुल नहीं जमेगा. मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ, मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है. समझ में आ रहा है? हम फिजिक्स वाले मैथमेटिकल फिजिक्स को लर्न करते हैं, हम मैथ को भी लर्न करते हैं, लेकिन अलग जाके एक ब्रांच गिर जाती है हायर लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल फिजिक्स, राइट? तो माइंड में से निकाल दो, राइट? मैथ कंप्लीटली अलग प्रोसेस है और मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीटली अलग एक प्रोसेस है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में इक्वेशन बात करते हैं और मैथ में आपको मालूम है कंडीशंस बात करती है. चलो मान लेते हैं, मैं बाद में सिखा दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, सो मेरे को बोलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो वेक्टर मीन्स व्हाट? उच्च पद से इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज अ डायरेक्शन. यानी जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. और मैग्नीट्यूड का वर्ड तो मैंने अभी बोला, मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है? वैल्यू होती है. मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है? वैल्यू. डायरेक्शन को तो मैं प्रूव करूंगा बाद में. इट्स अ वेरी सिंपल. अब क्या करेंगे? डिस्क्राइबिंग मोशन करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे इधर मैं लेता हूँ, हाँ, और एक पार्टीशन इधर लेता हूँ. अब दो चीज़ों को अपने को एक्सप्लेन करना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो उसको मैं क्या करता हूँ? स्टेप वाइज डिवाइड करता हूँ. ठीक है, सो आई विल डिवाइड द स्टेप वाइज लाइक दिस. ओके, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ओके, सो एक पर्सन है. नाउ दिस इज अ वन पर्सन. अब मैं बोल रहा हूँ ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे? खाली दूर से बोलूँगा क्या? नहीं, इसका मोशन चल रहा है, नहीं बोल सकते ना. ये कब समझ में आएगा ये मोशन परफॉर्म करेगा? जब मैंने क्या, एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या लूँगा? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, so if I take the one particular point and that point is called as which point? Reference point. अब रेफरेंस पॉइंट से जब इसका डिस्टेंस चेंज होते हुए जाएगा, तब मैं बोलूँगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन. तो विदाउट नोइंग द रेफरेंस पॉइंट यू कांट परफॉर्म द मोशन. कसं? गावाकडे जाताना पाटी लागलेली राहते. माहूर 46 किलोमीटर, समोर जा माहूर 45 किलोमीटर, बाद में 30 किलोमीटर. वही वहाँ से क्या बनते जा रहा है आपका? मोशन. यानी डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं ना. आर अंडरस्टैंडिंग? और ना, तो ऑलवेज याद रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट का हमें मोशन को एक्सप्लेन करना है तो एक पॉइंट हमें हमेशा कंसिडर में लेना होता है, वो होता है रेफरेंस पॉइंट. कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट. रिपीट द स्टेटमेंट विथ मी. विच पॉइंट इज नेसेसरी? रेफरेंस पॉइंट इज नेसेसरी, राइट? कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट. चलो, ये रेफरेंस पॉइंट है. नाउ दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. आई विल टेक द O. ओके, और यहाँ से लक्ष्य दे, खूब सिंपल है. नाउ दिस इज आई विल टेक द X एक्सिस. सो आपको पता है अभी ये बॉडी ट्रैवल करेगी या फिर मोशन परफॉर्म करेगी कितने डायमेंशन में? वन डायमेंशन. चैप्टर का हेडिंग ही वन डायमेंशन है, राइट? तो इसका चलो मान लेते हैं एक गाड़ी ऑलरेडी, तो ये किन्वर्ट है, वो यानी अपने लिए कौन सी पोजीशन है? किन्वर्ट. और दूसरी एक पोजीशन में ले लेता हूँ, कौन सा ले लो? कलर, हाँ, गुलाबी वाला ले लेता हूँ. ये अपने लिए क्या है? चलो मान लेते हैं किन्वर्ट है, तो ये अपने लिए गोकुंदा है, लोकल. ओके, और इसके बाद अगर चलो मान लेते हैं दूसरा एक गोकुंदा, यहाँ पे लेता हूँ मैं कौन सा? अपना कोठारी लूँ, कोठारी, राइट? सो व्हाट हैपन? अभी गाड़ी तो गोकुंदा में है ना,
तो मैं उसको टैली कर रहा हूँ, उस गाड़ी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गाड़ी कहाँ पे? गोकुंदा पे खड़ी है। अब किन्वर्ट से रेफरेंस पॉइंट से गोकुंडा चलो मान लेते हैं डिस्टेंस x1 पे प्रेजेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। डिस्टेंस x1 पे प्रेजेंट है। अब गाड़ी गोकुंदा से गई कोठारी, तो ये अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर है, राइट। ये दोनों में का डिस्टेंस, बट गोकुंदा तो 3 किलोमीटर है और किन्वर्ट से कोठारी तो 8 किलोमीटर है। गाड़ी कितना ट्रैवल कर रही है? 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, देखो ना क्या ट्रैवल कर रही है? डिस्टेंस। तो लेकिन आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? किन्वर्ट। तो आप किन्वर्ट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो ना कि गाड़ी मोशन परफॉर्म कर रही है, तो क्या ट्रैवल कर रही है? डिस्टेंस ही तो ट्रैवल कर रही है, हम राइट। तो जब गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, चलो मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर अपने लिए किसकी वैल्यू है? x2 है। तो आपने क्या किया? देयर इज अ चेंज। अब जिनको पता नहीं आहे नमुन्यांना लक्ष दे बेटा, पूर्ण समजून सांगतो। हे जे आहे ना त्रिकोण, हे असं त्रिकोण आला, त्रिकोण समजून सांगितलं होतं मी। हां 8, 9, 10 फाउंडेशन सगळं सांगितलं, 11, 12 सगळं सांगितलं। पुन्हा म्हणसाल माझ्या नावाने बोंबलचाल, राहुल सरनं काही सांगितलं नाही, हां राहुल सरनं बरोबर शिकवलं नाही। कसंच असं होत नाही बेटा। हे डेल्टा म्हणजेच काय सांगते माहिती का? तिथं काय व्हायला रे? चेंज व्हायला। काय व्हायला रे? चेंज। चेंज इन, आणि चेंज म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, चेंज जर झाला असेल तर काय व्हायला पाहिजे? हां डिफरन्स यायला पाहिजे। डिफरन्स म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन। हां सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे कोणती? फायनल व्हॅल्यू माइनस कोणती वैल्यू? इनिशियल वैल्यू। लक्ष्य दे, अगर चेंज हो रहा है तो फाइनल पोजीशन भी आ रही है, इनिशियल पोजीशन भी आ रही है। पहले समझ में आ गया? ये डेल्टा साइन क्या दिखाता है? डेल्टा साइन क्या इंडिकेट करता है? चेंज हो रहा है। चेंज यानी आप सब्सट्रैक्शन ले सकते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। या फिर ये भी समझ में नहीं आया तो डेल्टा की साइन चेंज हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज ही तो ज़रूर हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो चेंज इन क्या हुआ? पोजीशन हुआ। बघ रे गोकुंदा तू कशा कुठे गेला होता? कोठारी। म्हणजे पहिले x1 डिस्टन्स होतं, आता कोणतं झालं? x2। म्हणजे चेंज इन काय व्हायलंय? डिस्टन्स व्हायलंय। आणि चेंज इन डिस्टन्स असेल तर मला सांग फायनल पोजीशन कोणती आहे? कोठारी आहे। म्हणजे फायनल व्हॅल्यू x2 है, इनिशियल वैल्यू किती आहे रे? x1 है। तो फाइनल वैल्यू जर पाहिलं तर किती आहे? 8 किलोमीटर है। x1 किती आहे रे? 3 किलोमीटर है। तर मला सांग टोटल गाडीनं किती ट्रॅव्हल केलं? 5 किलोमीटर ट्रॅव्हल केलं। समजलं रे? फॉर्म्युला कसा आला रे? आर अंडरस्टँडिंग? काय अवघड आहे का मला सांग रे? काहीच अवघड नाही आहे। आता मला सांग डिस्प्लेसमेंट किती आहे? मोशन जेव्हा 1 डायमेन्शन असतं बेटा, लक्षात राहू दे, हे तुझ्या टकुऱ्यात नाही का, हमेशा फिट राहू दे कि जब ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म करती है, 1 डायमेंशन ऑलवेज याद रखना, 1 डायमेंशन ऑलवेज डिस्टेंस की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ही होती है। और स्पीड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन। सो व्हॉट डू यू अंडरस्टँड? व्हॉट डू यू अंडरस्टँड इन द बेसिक इंट्रोडक्शन? काय स्टार्ट केलं होतं रे आपण? मोशन। मोशन इन किती डायमेन्शनमध्ये स्टार्ट केलं होतं? 1 डायमेन्शन। त्याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण? मोशन म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन। 1 डायमेन्शनमध्ये एकाच ॲक्सिसवर ऑब्जेक्ट जेव्हा काय परफॉर्म करते रे बेटा? मोशन। आणि मोशन म्हणजे कंटिन्युअसली चेंज इन काय करते बेटा? पोझिशन। त्यालाच आपण मोशन इन 1 डायमेन्शन म्हणतो। नंतर आपल्याला मोशन एक्सप्लेन करण्यासाठी 2 फिजिकल क्वांटिटीजचा उपयोग करतो, आणि त्या 2 फिजिकल क्वांटिटीज कोणत्या असतात बेटा? एक तर आपण घेतलं होतं काय रे बेटा? डिस्टन्स। आणि दुसरं बेटा काय घेतलं होतं रे आपण? डिस्प्लेसमेंट, राइट? आणि हे इक्वेशन कसं आलं बेटा? सर्वांना समजलं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर जर चलो मान लेते डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना है तो क्या ले लो? यहाँ पे वेक्टर ले लो कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है रे? वेक्टर क्वांटिटी। बट वही वेक्टर आएंगे, वेक्टर और स्केलर सेम मिल जाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मोशन 1 डायमेंशन है, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द अनदर थिंग्स, और अनदर थिंग्स में हम डिस्कस करेंगे हाउ द डिस्टेंस is to be changes with respect to the displacement when the object is performing the 2 dimension motion। कौन सा मोशन? 2 डायमेंशन, राइट बेटा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोअर के है ना थोड़े थोड़े टॉपिक्स को अपलोड कर रहा हूँ, जिसके कारण स्टूडेंट नहीं क्या कंटिन्यूटी में देख नहीं पाएंगे, राइट? आई होप
फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। तो हमने क्या डिस्कस किया, फिलहाल तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करते जाऊंगा, आप देखते जाना, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ऐसे जनरली बोलता नहीं हूँ मैं, आप समझ लो। हाँ, हार्डवर्क है और हार्डवर्क को डेफिनेटली डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। सो एनी डाउट, टुडे विल स्टॉप हियर।